हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंसू क्लासेस। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि जो भी एपीज में मिसिंग टर्म्स हैं बॉक्सेस के अंदर, वो टर्म्स हमको फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म 2 गिवन है और सेकंड टर्म मिसिंग है और गिवन है हमको थर्ड टर्म। तो यहां पर हमको फॉर्मूला यूज करना है और सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो जैसा कि बच्चों आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है a की वैल्यू 2 और हमको फाइंड आउट करनी है a2 की वैल्यू, और हमको वैल्यू गिवन है a3 की जो कि है 26। सो यहां पर बच्चों a3 इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। सो यहां पर a3 की वैल्यू पुट कर देंगे 26 और a की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों 2 एंड प्लस यहां पर हो जाएगा 2d। सो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2d। ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 2d, या फिर बच्चों d की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 2 और यहां पर d हमको मिल जाएगा प्लस 12। नाउ यहां पर अब हम d की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है। नाउ यहां पर फाइंड करेंगे हम a2 की वैल्यू। सो बच्चों a2 के फॉर्मूला होता है a प्लस d। यहां पर हम दोनों ही वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो a2 हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 12। सो a2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 14, जो कि हमको फाइंड करना था। अब हम इसको फिल कर सकते हैं बच्चों बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 14। आइए अब हम करते हैं सोल्व इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बच्चों फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड गिवन है, थर्ड मिसिंग है एंड फोर्थ टर्म गिवन है। तो आइए हम इसको भी सोल्व करेंगे। सो बच्चों सेकंड पार्ट में a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और a2 की वैल्यू हमको गिवन है 13। देन a3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और a4 की वैल्यू गिवन है 3। सो यहां पर बच्चों हम a2 का फॉर्मूला जानते हैं। a2 के लिए फॉर्मूला होता है a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d। सो यहां पर हम बच्चों a2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहां पर बच्चों हमको गिवन है a3 a4। सो a4 के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। सो यहां पर a4 की वैल्यू पुट करेंगे 3 और ये हो जाएगा a प्लस 3d, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम सोल्व करेंगे सो यहां से हमको a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। सो यहां से मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करूंगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट से जब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 13 माइनस डी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड में, और जब ये वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 13 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 3, या फिर 2d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 माइनस 13 और ये हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू माइनस 10। और यहां पर d की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2, और जब हम 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम और d की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस 5। बच्चों अगर यहाँ पर हमको d की वैल्यू मिल गई और फर्स्ट टर्म हमको मिल जाए तो यहाँ पर हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिससे कि हमको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13।
सो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, या फिर a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 13 प्लस 5, और यहां पर a की वैल्यू हमको मिल जाएगी प्लस 18। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म 18 है और d की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5, तो यहाँ पर हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों a की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम में पुट कर सकते हैं 18 को। नाउ यहाँ पर थर्ड टर्म हमको फाइंड करनी है बच्चों, तो थर्ड टर्म a3 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। यहाँ पर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 10, और a3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों प्लस 8। सो यहाँ पर हम सेकंड बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हैं प्लस 8 को। तो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सोल्ड आउट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है बच्चों 5 ब्लैंक कोमा 9 इज 1/2। तो यहाँ पर बच्चों थर्ड पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू गिवन है, सो यहां से a हो जाएगा 5, और यहाँ पर गिवन है हमको फोर्थ टर्म यानी कि a4 की वैल्यू। सो a4 की वैल्यू है बच्चों 9 इज 1/2। इसको जब हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू 9 टू जार 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2। देन यहाँ पर बच्चों हमको सेकंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड थर्ड टर्म a3 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर बच्चों जो भी हमको गिवन है उसी को हम सोल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे a2 एंड a3 की वैल्यू। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर फोर्थ टर्म हमको गिवन है a4 इज इक्वल्स टू 19/2। सो यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों a4 यानी कि फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, और इसकी वैल्यू है 19 अपॉन 2। सो यहाँ पर बच्चों हम a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा बच्चों 3d इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, या फिर ये हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 5 के अपॉन में 1 ऐड करेंगे और एलसीएम करेंगे 2, और 1 की मल्टीप्लाई जब 19 से होगी, सो ये हो जाएगा 19 माइनस, और जब 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 5 आर 10। सो यहाँ पर बच्चों 3d की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9 अपॉन 2। जब यहां से हम 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 आर 9, और d की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3/2। सो यहाँ पर बच्चों हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है और फर्स्ट टर्म हमको गिवन है। देन यहां से हम सेकंड एंड थर्ड टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बच्चों सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है +5 एंड d की वैल्यू है 3/2। सो ये हो जाएगा बच्चों a2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई कराने पर ये हो जाएगा 10 प्लस 3। सो ये हो जाएगा बच्चों a2 इज इक्वल्स टू 13/2। तो सेकंड टर्म a2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 13/2। सो यहाँ पर हम बॉक्स में फिल कर देंगे 13/2। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी थर्ड टर्म। तो बच्चों थर्ड टर्म a3 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो जब यहाँ पर हम 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा a3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3। सो ये हो जाएगा बच्चों a3 इज इक्वल्स टू +8। देन यहाँ पर हम सेकंड बॉक्स में फिल कर देंगे बच्चों +8। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सोल्ड आउट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट दिया फर्स्ट टर्म -4, सो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी -4 और बच्चों यहाँ पर गिवन है हमको सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म a6 की वैल्यू हो जाएगी 6। देन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है हमको सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू, a3, a4 एंड a5 की वैल्यू। सो यहाँ पर a2, a3, a4 एंड a5 की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर बच्चों जैसे कि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू गिवन है -4 और यहाँ पर a6 की वैल्यू गिवन है 6, तो यहाँ पर हम a6 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस 5d और इसकी वैल्यू गिवन है 6। सो a की वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट करेंगे सो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 6 और ये हो जाएगा बच्चों 5d इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, क्योंकि जब हम इस -4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +4 और यहाँ पर 5d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +10 और d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10/5 और 5 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम। सो यहाँ पर बच्चों d की वैल्यू हमको मिल जाएगी +2, सो d हो जाएगा +2। अब बच्चों यहाँ पर हमको एपी सीरीज में a की वैल्यू फर्स्ट टर्म -4 गिवन है और यहाँ पर d की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे बच्चों हमको सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी। सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2। सो सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -2। सो यहाँ पर हम फर्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे -2। देन यहाँ पर a3 की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। अब जब ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 2s आर 4। सो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 और a3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। सो यहाँ पर हम थर्ड बॉक्स में फिल कर सकते हैं बच्चों 0। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी फोर्थ टर्म। सो a4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d या फिर ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है बच्चों -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 2। सो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 2s आर 6 या फिर ये हो जाएगा a4 इज इक्वल्स टू +2। सो बच्चों फोर्थ टर्म हो जाएगी यहाँ पर +2। देन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम फिफ्थ टर्म a5 और a5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 4d। सो ये हो जाएगा बच्चों a5 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 इंटू 2 या फिर ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 2s आर 8 या फिर a5 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +4। सो यहाँ पर फिफ्थ टर्म की वैल्यू हमको मिल जाएगी +4। आई होप आपको ये फोर्थ पार्ट भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सोल्व करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है बच्चों सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू। सो a2 की वैल्यू गिवन है 38 एंड हमको गिवन है सिक्स टर्म a6 की वैल्यू। सो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल्स टू -22। सो यहाँ पर बच्चों हमको फाइंड आउट करनी है a1 की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू, देन फाइंड आउट करनी है हमको a3 की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है a4 की वैल्यू एंड a5 की वैल्यू। सो ये सभी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों a2 एंड a6 का। तो जैसे कि हमको गिवन है बच्चों a2 इज इक्वल्स टू 38। सो यहाँ पर a2 का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन यहाँ पर बच्चों हमको गिवन है a6 और a6 गिवन है -22। सो यहाँ पर a6 का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों a प्लस
5d इज इक्वल्स टू -22। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉर्ट आउट करेंगे और यहाँ पर ए और डी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे और यहां से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 38 माइनस डी। अब इस ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो जब हम इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, सेकंड इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22 और a की वैल्यू पुट कर देंगे 38 माइनस डी प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। सो ये हो जाएगा बच्चों 38। जब 5d से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस 4d इज इक्वल्स टू -22। सो ये हो जाएगा बच्चों 4d इज इक्वल्स टू -22 -38। सो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल्स टू 38 और 22 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी एंड 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 1 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पर -60। या फिर बच्चों d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -60 डिवाइड बाय 4 और जब हम 4 से 60 को डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमको मिलेगा -15। अब इस कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे सो ये हो जाएगा a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38 या फिर a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस 38 प्लस 15 या फिर a हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 8 13 एंड 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5। सो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 53। अब यहाँ पर बच्चों a और d की वैल्यूज हमको मिल गई हैं। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो जैसा कि बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू a होती है सो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में हम फिल कर देंगे 53। देन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम थर्ड टर्म को। सो बच्चों थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है बच्चों प्लस 53 एंड प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर -15। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 53 और -15 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं सो ये हो जाएगा बच्चों -30 और जब 53 से हम 30 को माइनस कर देंगे तो a3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 23। सो बच्चों इस टर्म AP की थर्ड टर्म हो जाएगी प्लस 23। देन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम इसकी फोर्थ टर्म। तो बच्चों फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू -15 या फिर a4 हो जाएगा यहाँ पर 53 माइनस 15 3 जार 45 और जब हम 53 से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 8। सो a4 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस 8। इसीलिए यहाँ पर हम फोर्थ टर्म को फिल कर देंगे प्लस 8। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी फिफ्थ टर्म। सो बच्चों फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d। यहाँ पर हम पुट करेंगे बच्चों a की वैल्यू तो ये हो जाएगी 53 प्लस 4 इंटू -15। सो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल्स टू 53 माइनस 15 4 आर 60। सो बच्चों a5 की वैल्यू हो जाएगी -7। a5 इज इक्वल्स टू -7। तो इसीलिए यहाँ पर हम फिफ्थ टर्म की जगह पर पुट कर देंगे -7। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से समझाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।